Hello 7th class. This is your English subject and chapter number 5. Open your books beta. As you can see on your screen beta, your lesson number 5 is courage of God. The meaning is इस lesson का कि भगवान की इस बीमारी. ठीक है. Now ये हमारी स्टोरी आपको स्क्रीन पे देखो डॉग दिखाई दे रहा है. इसका नाम है एटिला. ठीक है. इस बेचारे को पूरी स्टोरी में क्या करते रहते हैं, बुद्धू है, ये है, वो है, एंड लास्ट वन इज ये फाइनली जीत जाता है और सबका हीरो बन जाता है. ठीक है. नाउ हम देखते हैं कि कैसे व्हाट हैपेंड इन दिस स्टोरी. ठीक है. नाउ द पपी वॉज ओनली अ कपल. कुछ महीनों का था. इसको घर पे लाया गया जिसके स्क्वायर जॉज थे, रेड आईज थी एंड अ पग. पग मीन्स हैविंग फोल्ड्स थे नोज इसकी. ठीक है. एंड अ मैसिव हेड भी था इसका चपटा हुआ. नाउ अब इसके अंदर इसको जो रीजन था क्योंकि वहां उनके पड़ोस में क्या था, बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थी और उस चोरियों के कारण लोगों ने क्या किया था, डॉग में काफी बिलीव किया कर रखा था. वहां पे पुलिस से भी ज्यादा बिलीव कर रहे थे डॉग हमारे घर की केयर कर सकता है. और वो इधर उधर घूम घूम के एक मतलब सबसे बढ़िया जो चूज करके लाए वो सामने जो डॉग दिखाई दे रहा है. इट वॉज ऑफ ब्लैक एंड वाइट पपी था. एंड वो जब घर पे आया 6 मंथ्स में वो थोड़ा सा डरावना रेस्पेक्टेड वाला हो गया था कि हाँ इसको देख के लोग डरने की कोशिश, वो जो कर रहा था वो कर रहा था. बट क्या कर रहा था, मतलब वो डराने की कोशिश जिस तरीके से कर रहा था लोग उसी तरह से डर रहे थे कि वो, लेकिन चाहे वो कुछ किसी को कहे या ना कहे. ठीक है. पपी हैज रनिंग इन हिज वेट द चॉइसेस्ट एंड द मोस्ट फेरोरस ब्लड. ठीक है. मतलब इतना लग रहा था उसको देख के कि हाँ अगर ये खतरनाक डॉगी है गुस्से में आ गया तो क्या करेगा, बहुत खतरनाक हो सकता है. ठीक है. और सभी क्या हुआ कि उसको पपी को घर ले आए और डेली सजेशंस चल रहे थे कि इसका क्या नाम रखा जाए, इसका हम ये नाम रखें, क्या हम इसको, यंगेस्ट बोलता है, सब पे घर में डिबेट हो गई अब उसका क्या नाम रखना है डॉगी का. ठीक है. वाई नॉट कॉल हिम. अब यंगेस्ट बोलता है घर में, जो यंगेस्ट था वो कहता है कि क्यों ना हम इसे टाइगर बुलाएं. एवरी अदर स्ट्रीट मॉन्ग्रेल इज नेम्ड, कि जो भी स्ट्रीट में जिसका हड़कंप रहे, डर रहे, उसको बोला जाता है टाइगर. तो हम इसका क्या करें, नाम इसका टाइगर रख लेते हैं. ठीक है. अब फाइनली कोई बोलता है कि इसका नाम सीजर रखा जाए, कोई कह रहा है थंडर, और स्टिल ऑब्वियस एंड चाइल्डिश, नहीं 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 ये भी नहीं रखना चाहिए, ये भी नहीं. अब पीछे से आवाज आती है कि हाँ इसका नाम एटिला रखा जाए. अब सब में एक जोश उमड़ गया कि हाँ ठीक है एटिला इज द बेस्ट वन, कि हमें इसका नाम एटिला ही रखना चाहिए. द स्कॉरेज ऑफ गॉड कुड ही एवर बीन लाइक दिस, कि ठीक है दे पुट इट डाउन टू दिस एज, व्हाट चाइल्ड कुड हेल्प लविंग ऑल. और कि वो इतना हो गया कि ये सभी से, क्रिएचर से, हर एक से इसका प्रेम वाला संबंध बनता जा रहा था. ठीक है. बट व्हेन ही वाज 14 ही शोड हिज फर्स्ट साइन ऑफ हिज फ्यूचर. जब वो 14 का हो गया उसने कहा कि हाँ ये मेरे साथ फ्यूचर में भी मेरे साथ बहुत अच्छा रहेगा. और उसने क्या किया, ही प्लांग्ड हिज नाइफ इनटू अ फेलो हु ट्राइड टू टच हिज मार्बल्स. ठीक है. और जैसे उसकी टच मार्बल्स को उसने एकदम से नाइफ उसके ऊपर किया. इनकरेजिंग लेट हर डॉग रीच द पैलर ऑफ 14 people would go to let him his real nature. अब वो कहता है कि जैसे ही मेरा डॉगी 14 का हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा ना, तब मैं सबको दिखाऊंगा कि मेरा डॉगी कितना डेंजरस है. ठीक है. All of them were warmly received by Attila. This moment of gate, अब जैसे उनका गेट खुला लोग धीरे धीरे, बिल कलेक्टर, कभी पोस्टमैन, कभी कौन आ रहा है, लेकिन वो सब कुछ जिसको जानता है उसको वो कुछ नहीं कह रहा था. लेकिन जब जिसको लग रहा था कि वो नहीं कह रहा था वहां वो tuck his tail between his legs or roll his moan as in mean how sad that you should have mistaken my gesture. और वो क्या कर रहा था कि सभी उसको वेलकम करता था वो सबके आने से. ठीक है. Now gradually he realized that his bouncing caused him unhappy misunderstanding हो रही थी. ठीक है. और जब भी वो पीपल उनके घर पे डिड नॉट लाइक, और कई बार क्या करता था वो भौंकने लग जाता, और कई बार उसका एटीट्यूड ऐसा था वो पंचे मारने लग जाता था. तो दे थॉट इट रादर अ शेम. अब उसकी मम्मी ने क्या बोला कि नहीं नहीं
ऐसा बहुत गलत है, ये हाथी की तरह तो खाता है और ये क्या कर रहा है, यू कैन एम्प्लॉय 2 वॉचमैन, कि जितना ये खाता है इसके खर्चे पे। अब इसकी मम्मी जो थी, ये जो मदर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये आपको क्या हो रहा है, ये कह रही है इतने में तो हम 2 वॉचमैन खरीद लेंगे, जितना ये मीट कंज्यूम कर रहा है, राइस ले रहा है, इसके खर्चे पे हम 2 वॉचमैन ले लेंगे। ये कुछ करता ही नहीं है, ना तो थीव्स को पकड़ता है उनको, लेकिन जो उसका यंगेस्ट होता है इनके घर में, वो डॉग को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। वो कहता है कि व्हाट इज द बेटर बिजनेस, वेल इफ समवन कन्स हिम डाउन एंड फ्लावर्स, कि कोई शाम को आया, ये लेडीज अब गुस्सा हो रही है कि कोई शाम को आया हमारे घर से फ्लावर तोड़ के ले गया और इसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। अब वो गुस्से में ये सब बातें बोल रही है, ठीक है, लेकिन वो डिफेंडर इसको साथ साथ बचाए जा रहा है, ठीक है, कि नहीं ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ बात रही होगी, ऐसा नहीं है ये वो। और नेक्स्ट वन इज, कम टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ क्या होता है कि वो पूरी रात सोता नहीं है। मदर आई हैव ऑफन सीन हिम गोइंग अराउंड द हाउस एंड वॉचिंग ऑल द नाइट, को पूरी देखता रहता है रात को घूमते हुए, ठीक है। आई एम क्वाइट दिस अलार्म्ड टू हियर इट, सेड द मदर, प्लीज लॉक हिम इन अ रूम एट नाइट, कि इसको पूरी रात एक रूम में बंद कर दो, अदरवाइज ही मे कॉल इन अ बगलर, कि ये किसी चोर को बुला लेगा, ठीक है। वो ऐसा अब उसको बदनाम करने में लगे हुए हैं, ठीक है। नाउ द यंग मैन वॉज एक्सट्रीमली इरिटेटेड हो जाता है एट दिस, ही कंसिडर टू बी द मोस्ट अनचैरिटेबल सिजनिज्म, बट द डॉग justified it that very night. रंगा वहाँ एक झोपड़ी में रहता था जो रोड की मेंडिंग, सुधार कार्य करता था रोड। अब वो एक दिन क्या हुआ, वो उनके घर में आया, लेकिन उसने काफी देर तक देखा कि वो डॉगी वहीं पर है। अब वो क्या कर रहा है, बार बार डॉगी से इधर उधर होने की कोशिश कर रहा है, कभी उस दीवार की तरफ जा रहा है, कभी ट्रंक और अलमीरा की तरफ जा रहा है। लेकिन वो क्या किया उसने, उसने सारी ज्वेलरी ले ली एंड वैल्यूएबल्स भी वहां से उठा लिए, लेकिन अटीला उसके पीछे पीछे रहा, बिकॉज उसने उसको क्या किया, थोड़ा सा प्रेम उसको दिया, तो वो उसके पीछे पीछे हो गया कि हाँ, ही वॉज द मैन जिसका मैं वेट कर रहा था और ये बहुत प्यार कर रहा है मुझे, ठीक है। नाउ और वो जैसे ही सब कुछ लेके, चोरी का सामान जैसे ही वो लेके निकल गया घर से बाहर, वो भी उसके साथ साथ पीछे हो गया। वन माइट इजीली हैव थॉट दैट ही वॉज गोइंग टू टीयर अ कैट, और जैसे ही वहां उसने बिल्ली को देखा, उसने उसको बहकाने की कोशिश करी ताकि वो इस साइड हो जाए और वो गेट से बाहर निकल जाए, लेकिन वो साथ साथ उसके पीछे पीछे रहा, वो सामान भी सारा चुरा लिया उसने, और जो एटीला था वो उसके पीछे पीछे घर से बाहर निकल दिया। नाउ इट वॉज अबाउट टू हैपन, और वो देखो दिखाई दे रहा है आपको, वो उसने उसको थोड़ा सा प्यार किया और वो कहता कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं कितने टाइम से ये सब देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे इतना प्यार करे, यहाँ घर में सब मुझे कोसे जा रहे हैं, ये वाली थिंकिंग रख के वो साथ साथ उनके चलता रहा, ठीक है। अटीला डिसअपियरेंस, अब सुबह हुई, ठीक है, मम्मी उठी, सभी ने अटीला को इधर उधर ढूंढ लिया, लेकिन क्या हुआ, वहां पर उनको कोई भी नहीं मिला, अटीला नहीं मिला। और उन्होंने, वो कहती कि अब यहाँ अटीला तो है नहीं, अब क्या हमें कंप्लेन करनी चाहिए पुलिस में, व्हाट शुड वी डू, यू आर मिस्टेकन। डिफेंडर बोलता है कि नहीं, अभी भी आप गलत कर रहे हैं, कि कोई ना कोई इंसिडेंस हुआ होगा कि ऐसा क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, कि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई बात होगी, ओके। नाउ ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एटीला क्या किया, एटीला उसके रंगा के साथ जा रहा है। अब उनके घर के ने उनको क्या किया पीछे, कि भाई भागो भागो पकड़ो यहाँ से, वो जा रहा है। उसने भागते भागते जैसे ही वो डर गया, क्योंकि इसने क्या किया, अटीला को आवाज लगाई, ये इनके घर का ही मेंबर था, इसने जैसे ही अटीला को आवाज लगाई, अटीला भागने लग गया, उसने उसकी जरा न सुनी, और भागते भागते क्या हुआ, और वो कौन, उसके साथ रंगा भी भाग रहा था, तो रंगा के पास से उसकी सिस्टर का एक ज्वेलरी का टुकड़ा, कोई एक ज्वेलरी थी उसकी, वो जमीन पर गिर गई, ठीक है। और उसको देखकर एटीला को भी फील हुआ कि हाँ, अब मुझे इसको जाने नहीं देना चाहिए, अब पीछे पुलिस आ रही है तो जरूर इसको पकड़ लेगी। हे एटीला शाउटेड द यंग मैन, लेकिन उसने बिल्कुल भी ना सुनी, वो रंगा के साथ भागता रह गया और एटीला उसके पास दोबारा नहीं गया। और जैसे ही लगा उसको, किसको, एटीला को,
कि शायद ये रंगा यहाँ से निकल ना जाए, इसने क्या किया, एटिला ने उसके पैरों में अड़ंगी देके रंगा को गिरा दिया। द यंग मैन रिकॉग्नाइज्ड एज इट बिलोंगिंग टू हिज सिस्टर, और जैसे ही यंग मैन ने देखा कि ये मेरी सिस्टर का है, वो रंगा पे जाके बैठ गया और सारी भीड़ इकट्ठी हो गई, वहां पे पुलिस आ गई और क्या हुआ, एटिला हीरो बन गया था। कहाँ का, उस दिन सभी का हीरो बन गया वो, कि अटीला उसके साथ इसलिए था कि कहीं वो चुरा के ऐसी जगह ना चला जाए जहां मैं उसको पकड़ ना सकूं, एंड ही हैज टू एडमिट दैट ही इज वेरी क्यूनिंग, और डिटेक्टिव है वो, ठीक है। नाउ ही इज टू डीप फॉर वर्ड्स, कि वो खुद ही जानता था कि वो किस मकसद से रंगा के साथ आया था, और हर कोई उसको क्या किए जा रहा था, अब्यूज किया जा रहा था, बदनाम किए जा रहे थे। Okay, now we have completed the lesson. Now come on your exercise page. Okay, now this is your exercise work. Choose and write the correct answer. You have written the questions and their answers. Question B is true and false. From the screen you have to complete the true false. ठीक है। Now question number C. Question answers. Answer the following questions in detail. But जहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, as you know very well कि आपको ये complete करने होंगे, ये आपके डॉट डॉट जो दिए हुए हैं, आप इसे कंप्लीट करेंगे कैसे, हाँ जी, अपनी बुक में फाइंड करेंगे, ये वर्ड्स की स्टार्टिंग और इन वर्ड्स की एंडिंग के बीच के आपके डॉट डॉट्स कंप्लीट करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर डी, योरसेल्फ करना है आपको। दे आर ओरली क्वेश्चंस, आपको खुद ही बताने हैं इनके आंसर्स कि आपके पेट है, उसका क्या नाम है, व्हाट्स योर बिलोंगिंग टू हिम, ये आप अपने से खुद से बनाएंगे। ओके, क्वेश्चन ई, करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपकी स्पेलिंग्स मैंने ब्लैक स्क्रीन पे दी है, ठीक है, बोर्ड पे। नाउ क्वेश्चन नंबर ई के बाद आपका एफ है, राइट द डिक्टेशन, ठीक है, और डिक्टेशन के वर्ड्स को आप लर्न भी करेंगे एंड यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक्स। फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर जी, नेम एनी 3 टाइप ऑफ क्रैकर्स। ये आपको मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं क्रैकर्स के नेम्स आपके लिए। क्वेश्चन नंबर एच इज देयर, एच में आपके 2 क्वेश्चंस आर देयर, आंसर्स आर ऑन योर स्क्रीन। एंड आई, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस, ठीक है, इट मीन्स जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मैंने आपको करवाया हुआ है। ग्रामर पोर्शन में क्या किया हुआ है आपने, ग्रामर पोर्शन में एक्टिव एंड पैसिव, तो आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट की प्लेस पे आ जाएगा। जैसे पहले आपको करके दिखाया हुआ है, यहाँ से आप सारे कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ जे क्वेश्चन इज, नेम योर पेट इन शॉर्ट, इंक्लूड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। I have written on your screens, do yourself. It means ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। अगर वो आपका पेट कोई है घर में, उसका नाम क्या है, उसकी कौन सी ब्रीड है, उसकी बॉडी कैसी है, फूड क्या खाता है वो, और वो क्या क्या एक्टिविटीज करता है, एंटरटेनमेंट एंड यूज, कि आपके हेल्प कुछ करता है वो, तो क्या हेल्प करता है वो आपकी, यहाँ तक आप सारा ही कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास।